ये मीटिंग हो रही थी, उन्होंने गांधी जी से एक बात पूछी। मिस्टर गांधी, एक बात हमें बताओ, क्या भारत देश में अभी भी छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव है? सर जी बोलिए। इस भारत में कोई छुआछूत, कोई भेदभाव अब कोई खत्म नहीं है, सब खत्म हो चुकी है। हाँ, एक छुआछूत और भेदभाव का था। कौन सी? भारत में छुआछूत का भेदभाव का एक काम था, हिंदू और मुसलमान का। हिंदू और मुसलमान का तो मैंने पाकिस्तान अलग कर दिया है। जिन्ना साहब बैठे हैं, ना हमारी बात माने तो इनसे पूछ लिया जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान अलग कर दिया है। अब मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। गांधी जी ने बड़ी सफाई से जवाब दिया कि भारत में कोई गैर बराबरी, जात पात, ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। एक समस्या भारत में थी हिंदू और मुसलमान की, हमने पाकिस्तान अलग कर दिया है। जिन्ना साहब बैठे हैं, विश्वास न हो इन पर पूछ लिया जाए। भाइयों, जब गांधी जी ने इतना कहा है तो बैरिस्टर अंबेडकर उठ करके खड़े हो गए कि गांधी तुम अपनी जुबान को रोक लो। अरे मिस्टर गांधी, आप अपनी जुबान को लगाम दो। अरे सर, हम कैसे मान ले कि भारत देश में कोई भेदभाव, कोई छुआछूत नहीं है? अरे सर, मेरे समाज के साथ में आज भी ये लोग भेदभाव मानते हैं, छुआछूत मानते हैं। जैसे हमारी समाज के साथ में ये लोग पहले उठ बैठ नहीं सकते थे सर, आज भी उठ बैठ नहीं सकते। जैसे मेरे समाज के साथ में ये लोग बैठ करके भोजन नहीं कर सकते थे, आज भी नहीं कर सकते। मिस्टर गांधी बोल रहे कि भारत देश में कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं। अरे सर, हम कैसे मान ले? हमारी समाज को महतगांव तालाब में, जिसमें कुत्ता बिल्ली पशु पानी पी सकता है, उसमें इस हमारी समाज को पानी पीने से रोका गया। सर, कैसे मान ले कि भारत देश में कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं है? अरे सर, नासिक राम मंदिर पे हमारे इस दलित समाज को जाने से रोका गया, हम कैसे मान ले सर?
जवाब दिया कि मिस्टर गांधी तुम अपनी जबान रोको। अरे सर, भारत में दलित, शोषित, पिछड़े आदिवासियों की दशा आज भी पशु से बदतर है। ना उन्हें खाने के लिए भोजन मिलता, ना पीने के लिए पानी मिलती है। जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पिया करते हमारे समाज के लोगों को वहां छूने का भी अधिकार नहीं है। कालाराम नासिक मंदिर का हाल बताया, शूद्रों को जाने से रोका गया। आखिर हम कैसे मान ले भारत से गैर बराबरी खत्म हो गई, सब एक जैसे रह रहे, सब एक साथ रह रहे। आपके आने से हमारे समाज को कोई फायदा नहीं। हमें पहले भी नौकरी में आरक्षण नहीं मिलता था, आज भी नहीं है। हमें पहले भी लोग अपने साथ नहीं बिठाते थे, आज भी नहीं बिठाते। हमारे साथ में पहले भी भेदभाव होता था, आज भी होता है। आखिर आपके आने से मतलब क्या निकला सर? रेमजे मैकडोनाल्ड समझ गए और कहा, गांधी, मिस्टर गांधी, आप एक बात कान खोल कर सुन लो। जब तक तुम भारत देश से छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव को नहीं हटाओगे, हम भारत देश छोड़ने वाले नहीं है। और तीसरा हिस्सा इस अछूत अम्बेडकर को देकर जाऊंगा। मैं मीटिंग पोस्ट करता हूँ। रेमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि हम तीसरा हिस्सा इस अछूत अम्बेडकर को देके जाएंगे। जब तक तुम गैर बराबरी नहीं कायम करोगे, तब तक देश नहीं छोड़ेंगे। तीसरा हिस्सा इस अछूत अम्बेडकर को देकर के जाएंगे। मीटिंग पोस्ट करते हैं। अंग्रेज चले गए, अम्बेडकर भी चले गए। अब गांधी जी ने जिन्ना साहब को अपने पास में बुलाया कि जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब इधर आओ। ये हमारे भैया चंद्र प्रकाश गोनी से 50 मुद्रा, धीरेन्द्र गोनी से 50 मुद्रा, पिंकू भैया गोनी से 50 मुद्रा, अनूप जी के द्वारा गोनी से 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। साधुवाद, जय मंगल हो। भाइयों,
अब गांधी ने जिन्ना साहब के कान में कहा कि देखो जिन्ना, हमारी तुम्हारी कोई कहा सुनी अब बच्चे नहीं है, हमारा तुम्हारा विवाद हिंदू मुसलमान का था, मैंने आपका पाकिस्तान अलग कर दिया, हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म, इसलिए तुम अम्बेडकर का विरोध करो, जिससे अंग्रेज हम अम्बेडकर की बात नहीं मानेगा और आजादी हमको आसानी से मिल जाएगी। गांधी जी की बात को समझने में मोहम्मद अली जिन्ना को देर नहीं लगा। मोहम्मद अली जिन्ना साहब पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे। उन्होंने वो समझ गए कि गांधी दलित और मुसलमानों में झगड़ा करवाना चाह रहा है। देखो आ जाओ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाओ जात नहीं लड़ाओ जात। जिन्ना साहब समझ गए गांधी दलित और मुसलमानों को लड़वाना चाह रहा है। अरे अगर मैंने अपना अधिकार ले लिया है, अगर अम्बेडकर अपना अधिकार मांगता है अलग, तो गलत क्या करता, हम क्यों विरोध करें भैया? ना 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 ना, हम नहीं विरोध करेंगे। जिन्ना साहब चले गए, जिन्ना साहब भी चले गए। नेहरू जी, हाँ बापू जी, अम्बेडकर ने तो सारी कलाई खोल करके रख दिया भैया। बापू जी सब बना बनाया काम जो है बिगाड़ के चले गए अम्बेडकर जी। अब क्या होगा बापू जी? अब क्या होगा नेहरू जी? हाँ बापू जी। अरे हम तो सोच रहे थे कि हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहा है यार, हाँ हाँ, लेकिन आज पता चला ये तो अपना अलग से अधिकार मांग रहा है। हाँ विरोध कर रहा है। हाँ, और अपना ही नहीं, हाँ, अपने पूरे समाज का अधिकार मांगता है। हाँ, और अगर इसको अलग से अधिकार मिल गया तो सब के सब गुलाम बन जाओगे। सही कहते हैं बापू जी। अब क्या होगा? होगा क्या? क्या होगा बापू जी? राजेंद्र प्रसाद, हाँ बापू। अब चलो एक सर्वे करा लिया जाए। अच्छा, हाँ, एक सर्वे करा लो गांव गांव चल करके। इसको और इस काम को करने के लिए हाँ, बाबू जगजीवन राम को अपने पास में रखो, मिलाओ उनको। वो एक अछूत समाज के नेता हैं, चमार जाति के नेता हैं, उनको अपने में मिलाओ और उनको मैं देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। बापू जी अगर दलित समाज के जो जगजीवन बाबू हैं, नेता हैं, वो अगर उनको देश का प्रधानमंत्री बना दोगे तो मैं बैठा बैठा क्या घुइयां चलूंगा यार? क्यों बापू जी? तुम नहीं जानते हो? क्या नहीं जानते? अरे नेहरू जी, हाँ बापू जी, तुमको एक दिन मैंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा हमको कोट पैंट टाई जूता मोजा उतार करके रखना पड़ेगा। हाँ कहा था, कहा था। हाँ, और आज मैंने कोट पैंट टाई जूता मोजा चश्मा उतार करके रख दिया है। हाँ, और लंगोटी लगाया है। जानते हो किस लिए? किस लिए बापू जी? तुम घबराओ नहीं, हम बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाएंगे नहीं, सिर्फ उनको लालच देंगे। अच्छा, और ये दलित शोषित समाज इका फोकट खाए का तनी शौक है कि ये उस झांसे में आ जाएंगे। आ जाएंगे, आ जाएंगे ना? आ जाएंगे बिल्कुल। और अम्बेडकर का विरोध करेंगे। हाँ, अंग्रेज समझ जाएगा कि गांधी के समर्थन में हर समाज है। सही कहते बापू जी। अम्बेडकर की बात नहीं मानेगा और आजादी हमको आसानी से मिल जाएगी। तुम घबराओ नहीं। हाँ बापू जी, चलो हाँ, चलो। हाँ, प्रधानमंत्री नेहरू जी तुम्हें बनाए, घबराओ ना तुमको। ठीक है बापू जी। हम सिर्फ उनको झांसा देंगे। देखो बाबू जगजीवन राम को झांसा दिया जा रहा है। बाबू जगजीवन राम का झांसा गांधी जी खुला शब्द में कह रहे हैं कि दलित शोषित समाज ऐसा है, इसको थोड़ा सा लालच दे दो और जहां मन हो तहां ले चले जाओ। सही बात है। ये हमारा समाज अगर 1 किलो नमक अगर 1 किलो नमक फ्री में भले संडीलम बटत हो, अगर यू जान पावे कि फ्री में बटत है तो संडीला 1 किलो नमक ले जरूर जाई। जबकि बढ़िया वाले नमक की कीमत 18-19 रुपया किलो के रहे ना है। और भले संडीला तक जाम केरावा 50 रुपया लाग जाए आवा जाए, वही तो नहीं मतलब, लेकिन फ्री के नमक ले जरूर जाए, क्योंकि ये फ्री के खाए के आदत पड़ गई ना।
इलेक्शन जब आवत है तो खूब बकावा जात है हमारे समाज है, नहीं बकाव जात है। यहाँ तक इतना समाज को गुमराह किया जाता। अब 4 साल 5 साल हो जाए नटैयप लात धरे रहते हैं कि कहूँ सुदवा उकसे न पावे। और अगर जब देखे कि 6 महीना रह गए हैं अब कढ़िले भाई डगर डगर जा रहे तो घरे ने कहा कढ़िले काका ठीक हो। और जब काका कहें तो कढ़िले काका मारे गदगद हो गए। हाँ बढ़िया सब भैया, बहुत बढ़िया सब, तुम्हार सबका आशीर्वाद है, तुम्हारे ही छाहिम जोड़ाई था। अच्छा ठीक है, और बताओ ठीक कहाँ सब बढ़िया है। अब पूछने गए कैसा माहौल है भला तुम्हारे वैसे। अगर आड़ पांजर हो तो कहो तुम्हारी इतना देखो छुआछूत है। अब इलेक्शन आवे तो कहो तुम्हारे थरिये के निकाले के नेता खाए जाए। हाँ तब ना छुआछूत मनाई बोलते टाइम छुआछूत नहीं मनाई, कहो थरिये के निकाले खाए जाए, सामने भले न खाए घरे आवे और खूब चौराहे छिपा के उल्टी खूब बहकावा देता है समाज को, खूब बकाया जाता है समाज को। पूछा जात कहे अच्छा कह कर ले कौन कह जन है घर में तुम्हारे। अब जब यू उन्होंने पूछा, गौर करते जाना बड़ी मतलब के बात, जब यू पूछा कैजन है तो कढ़िले कक्कू जान गए कुछ मिले वाला है तो जौन प्याटम है 3 महीने को वही को गिना दे। हाँ जोर हो लो कहे राशन कार्ड ना बड़ा हुआ कहे तब जौन प्याटम है। अब हम बूढ़ा बड़को मंझिलो लहुर को संझिलो को छटक के 2 पोता। अरे 8 जने हम सब 8 जन हो 8 जने हो कहा। अच्छा ठीक निकारिस खट्टा दे 2000 रुपया ई लो कहे ई लो जाओ और अपन मोहल्ला देखे रहे। अब 2000 रुपया जब कढ़ले का पुण्य पाएगे और यूं नहीं जाने कि 5 साल हमका जीवन मुश्किल कर दी से। ठीक वो 5 साल का पैर खत्म होएगा 2000 रुपया महीना हुई लाए और बस हुई दादा के यार गुड़ गावे लाग नहीं गावे लाग। अब तब हो नहीं कम चला तो दारू बटे लाग नहीं बटे लाग। तुम पंच पियत हो इलेक्शन नहीं पियते हो फिर मिलत है ना भाइयों। यहाँ तक एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने कितनी मेहनत किया तब आप लोगों को दिया। एक वोट की कीमत आप नहीं जानते हो। अगर एक वोट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों के लिए इतना संघर्ष ना किया होता लोगों तो जो चतुर चालाक आदमी आपके पास इलेक्शन में आता है वो कभी जीवन में तुम्हारे पास नहीं आता। और सिर्फ इसी बात से डरता है वो इसी बात से डरता है कि थोड़ा बहुत ही सुदवनों के माने रहा ना इलेक्शन में हमका ढेर रुपए दे है। इस बात पर तुम्हारा सम्मान करता है। लेकिन तुम तो 100 ग्राम दारूम बिक गए या क्वार्टरम। हम देखें लोग गली गली नारा लगावत हो हम हो पंच इलेक्शन लड़न। माता जी प्रधान है मौजूदा करीब 32 लाख रुपया खर्च भवा 18-20 लाख के तो दारू बटी गए। हालांकि हमका न चेहरा है बटुआ लेकिन अब मजबूरी यह है कि अगर तुम बटी हो नहीं तो विरोधी सर पेटी डारत है घर उठाए और नारा लगावत कच्ची दारू कच्ची वाट पक्की दारू पक्की वाट। वाह भाई वाह। अब कच्ची दारू कच्ची वाट पक्की दारू पक्की वाट कहे। एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने तुमको कितनी मेहनत से दिलाया लेकिन याक वोट की कीमत सिर्फ याक शीशी नहीं। एक शीशी में तुम अपनी औकात भूल जाते हो और फ्री फंड तक मिलत है। अब अम्मा बहनी हो रही खूब बहुत ही मेरिया धोती ले लेती है। हाँ देखे ना है खूब साड़ी पहनी है फोकट गिरी पहना कौन गरीब है। हाँ तमाम मरगो लूटे लूटे धरे ने है बात तो सही है। लेकिन जब तुम अभी आज अगर फ्री की साड़ी पहनोगे और कल वही साड़ी तुम्हारे तब से खींची जाएगी तब हाय हाय चिल्लाओगे कोई मदद करने वाला नहीं। गौर करना माताओं बहनों अपना हक और अधिकार जानो। अब हर किसी लड़ने वाले प्रत्याशी के चाहे जितना कम पैसा खर्च हो 4-10 लाख खर्च हो जाए नहीं खर्च हो जाए। अब जब 4-10 लाख रुपया खर्च होगा अगर कुछ नहीं भवा तब ना आज इलेक्शन गरीब आदमी बस की बात रह गई ना लड़े
अगर लड़ो तो बिगहा 2 बिगहा बेचो भैया, क्योंकि इतना आदमी उतना चाहे कबहू ना पिए, लेकिन इलेक्शन में हर आदमी पिए लागत है, क्योंकि फ्री मिलत है। अब जब खूब पीहो डिंडियाए तो जब जीत जाते हैं, मान लो अगर एक आदमी 1000 रुपए की या 500 की दारू पी डरे से और 2 4 10 हजार वोट है तो 4 लाख रुपया दारू बटेगा नहीं बटेगा। और जब 4 लाख की दारू पी गई हो 10 लाख खर्च करी, तो जब वो जीत गई तो 10 चौकू 40 लाख जब अपने जाब हम धरी, क्योंकि आगे साल फिर उसका लड़क है नहीं। और अगर तुम 2800 घूस ले हो तो अगली साल 3000 ले हो, या मानसिकता बनाए बैठो। अगर 4 सीसी पे हो तो अगली बार छापी हो, क्योंकि यह मानसिकता है तुम्हारे पंचन के, वो बड़ा होशियार हो, तो ऐसे थोड़ा है। तो अगर 10 लाख खर्च हुआ तो 40 लाख जब बचा के जब हम धरी पाई, तब घूम के है तुम्हारी बार देखी, चाहे 3 साल बीत जाए चाहे 4 साल लग जाए, तब गली गली का है रोती बूढ़ी अम्मा और हाय हमरे पर धनवा तो आके लाइट लेगा मिले तुला तो सब है लैटरिन पहले खाए क्यों सब जने। अब लैटरिन मिली हो जब अपन कोटा भर ली तब मिलेगी। बाबा साहब ने आपको एक वोट का अधिकार दिया भाइयों। बाबा साहब ने कहा था आज हम सभी रानियों की नसबंदी करके चले आ रहे हैं। बाबा साहब ने जब संविधान दिया था और संविधान देने के बाद जब संसद भवन से बाहर निकले तो मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। तो किसी लोगों ने पूछा बाबा साहब आप आज इतना प्रसन्न क्यों हो? तो बाबा साहब ने कहा आज मैं एक बहुत अहम काम करके आ रहा हूँ। वो कौन सा काम? कभी राजा के पेट से रानी के पेट से राजा पैदा होता था कि अगर भैया राजा है तो उसका लड़का उसकी रानी के पेट से पलने वाला बच्चा भी भले एकदम बैधा हो लेकिन वह राजा कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। लेकिन बाबा साहब ने कहा उन रानियों की हम सब नसबंदी करके चले आ रहे हैं। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा बल्कि आपकी वोट से पैदा होगा। जिसको आप चाहो उसको राजा बना दो और जिसको चाहो उसको भिखारी खटक नीचे गिरा दो। आपको पावर दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन आपने एक वोट की कीमत नहीं जानी, एक वोट की कीमत नहीं जानी और इधर उधर गवा बैठे। गांधी जी जाते हैं बाबू जगजीवन राम को बकाया कि तुमको देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब जब दूसरी बैठक होती है तो बाबू जगजीवन राम को लेकर के पहले पहुंच गए। आरी भादव गांधी जगजीवन राम को सबसे पहले लेकर पहुंच गए और झूठी मिसिल जो बना करके ले गए थे वो पेश किया कि साहब इसको देख लो। हम गांव गांव जा करके हर गली में जा करके सर्वे करा लिया हूँ। अब भारत में कोई गैर बराबरी नहीं है। अब सब लोग एक साथ रहते, एक जैसा खाते, एक जैसा पहनावा पहनते हैं। और मेरी ना मानी जाए ये बाबू जगजीवन राम से पूछ लिया जाए, ये एक अछूत समाज के नेता है। अब सब लोग एक साथ रहते हैं। कहिए बाबू जगजीवन राम आप क्या कहना चाहते हैं? सर चश्मा लगाइए।
सर यस बोलिए। देखिए, जो बापू गांधी कह रहे हैं वो सही है, और जो अम्बेडकर कह रहे हैं वो सरासर गलत है। क्योंकि बापू गांधी जो कह रहे हैं वो सब सही है, और हमारे देश में कोई छुआछूत का भेदभाव नहीं है। हमारा ये कहना है। अब बाबू जगजीवन राम ने प्रधानमंत्री बनने के लालच में झूठी गवाही पेश कर दिया। झूठी गवाही पेश कर दिया कि जो अम्बेडकर कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और जो गांधी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। बाबा साहब समझ रहे हैं गांधी अब की मेरे साथ कोई कमीनाईपन का व्यवहार जरूर करेगा। तो बाबा साहब ने काम क्या किया, दो झोला लिया, एक पर अमीरी है दूसरे पर गरीबी है। एक में जो दलित समाज की माताएं बहन बेटियां पहना करती थी वो कपड़े वस्त्र आभूषण लिए, एक में जो सवर्ण समाज की महिलाओं का पहनावा हुआ था उनको लिया, और बाबा साहब अम्बेडकर रवाना हुए लंदन के। अम्बेडकर भी पहुंच जाते हैं उस बैठक में। गौर करेंगे भाइयों, बैरिस्टर अम्बेडकर पहुंच गए। जब अम्बेडकर पहुंच गए तो देखा गांधी जी पहले से डटे बैठे हैं, और बहुत बड़ा मोटा रजिस्टर रखा है। गांधी जी का बनाए का लाओ है। बाबा साहब समझ गए कि गांधी कोई जरूर कमीनाईपन का व्यवहार कर रहा होगा। बीच में जगजीवन राम बैठे वही, अरे ये कल तो हमारे साथ में घूम रहा था 2 दिन पहले, और एक ही रात में क्या हो गया। बाबा साहब ने वो मिसल उठाया, अरे नीली मिसल उठाए भीम ने नजर कथा भारत में जारी। अरे महत्मा हालत बनाया है, और नासिर मंदिर हालत कितना बनाया है। अरे कहाँ राज बताया है, कहाँ राज बताया है, और अछूत लिखी रिपोर्ट इसमें तो सब कुछ बराबर। अरे वाह, इसमें तो गांधी ने सबको बराबर कर दिया। सब एक साथ खाते पीते